अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया है। क्यों हुआ, क्यों इन्होंने रेजिग्नेशन किया, नो वन नोस, बट इट माइट बी एनी ऑफ द पॉलिटिकल रीजन। अब हमारे देश का जो अशोका पिलर है उसके ही जैसा रेप्लिका कहाँ पर आया है, श्रीलंका में। क्यों? स्पेशली ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें इनका रोल काफ़ी अच्छा रहा है। जो कोविड-19 क्राइसिस आया था उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। बट स्पोर्ट्स वाले ना यार बहुत मेहनत, बहुत जान अपनी डालते हैं और उनको जब तक कुछ बहुत अच्छा रिटर्न ना मिले तब तक लोग सोचते हैं अरे क्यों ही स्पोर्ट्स में जाना। हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ 10 मिनट में 10 न्यूज, जिसमें हम कवर करेंगे 10 मिनट में पूरे हफ्ते की 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। Let us come to the first news कि भाई देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो पहली न्यूज है इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट इन झारखंड। भाई झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन जी। उन्होंने बोला है भाई झारखंड, अभी वो कुछ टाइम पहले बार्सिलोना गए थे तो उन्होंने वहां देखा कि यार ये माइंस वगैरह की लोग वहां पे विजिट करते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाए गए हैं। उन्होंने भी सोचा यार झारखंड में मोर देन 40% टोटल माइंस यहाँ पर है, मतलब इतने ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोगों को इसे एजुकेट क्यों ना करें, हम लोगों के लिए कि टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों ना बनाएं। इससे क्या होगा, लोगों को एक टूरिज्म स्पॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ वो एजुकेटेड भी बनेंगे, उनको भी पता चलेगा भाई कैसे चीज़ें होती हैं। तो उसी के लिए झारखंड में पहला माइनिंग टूरिज्म स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि माइंस को अंदर से दिखाया जाएगा कि चीजें कैसे क्या होती हैं, कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शंस कैसे किया जाता है, ताकि झारखंड भी एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 न्यूज क्या है? नंबर 2 न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट कैश रिवॉर्ड्स बूस्ट फॉर ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट। अभी देखिए क्या होता था भाई, अवार्ड तो मिलते ही थे, मतलब ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में अवार्ड्स तो मिलते ही थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सोचा यार ये अवार्ड्स जो मिलते थे अभी तक हम कंपैरेटिवली कम देते थे, मतलब हालांकि इतना कम भी नहीं था, बट स्पोर्ट्स वाले ना यार बहुत मेहनत, बहुत जान अपनी डालते हैं और उनको जब तक कुछ बहुत अच्छा रिटर्न ना मिले तब तक लोग सोचते हैं अरे क्यों ही स्पोर्ट्स में जाना, क्यों अपना करियर बेकार करना, इससे अच्छा हम किसी सरकारी नौकरी में चले जाए, ज़्यादा पैसा है। तो स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए, यूथ को और ज़्यादा अच्छे से, यूथ और ज़्यादा उस चीज़ में मतलब बूस्टअप रहे और ज़्यादा उनका मन लगे स्पोर्ट्स में, तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के जो कैश प्राइजेस थे ना उसको बढ़ा दिया गया। मतलब पहले यार देखो, गोल्ड में पहले 3 करोड़ मिलता था, अगर ओलंपिक्स में किसी को गोल्ड मिलता है तो आपको 3 CR यानी 3 करोड़ मिलता था, लेकिन अब उस 3 करोड़ को डबल से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, वो 7 करोड़ कर दिया गया है। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कैश रिवॉर्ड्स को हाइक कर दिया है। अंडर द मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना 7 करोड़ गोल्ड के लिए मिलेगा, 5 करोड़ सिल्वर के लिए मिलेगा और 3 करोड़ अब ब्रॉन्ज के लिए मिलेगा। अच्छा, ये इस स्कीम के अंतर्गत एशियन गेम्स जो होते थे उसमें भी कुछ बढ़ोतरी करी गई है। गोल्ड के लिए एशियन गेम्स में अब मिलेगा 3 करोड़, अगर आपको सिल्वर आता है तो एशियन गेम्स में आपको मिलेगा 2 करोड़ और अगर आपका ब्रॉन्ज आता है तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। तो ये सब जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा लेके आया गया है। चलिए चलते हैं अब थर्ड न्यूज पे। रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर अनवील्ड इन वास्का दुआ श्रीलंका। अब बात आती है श्रीलंका में क्यों हुआ है, श्रीलंका वाले हमारे वहां को इतना क्यों मानेंगे। हमारे जैसे देश का जो अशोका पिलर है, ये देखिए ऐसा ही तो हमारा अशोका पिलर लगता है। अब हमारे देश का जो अशोका पिलर है उसके ही जैसा रेप्लिका कहां पर आया है, श्रीलंका में। क्यों? अशोका पिलर कौन लेके आया था, अशोका लेके आया था, राइट। अब वो जो अशोका था ना, अभी आपको मालूम है अशोका ने बुद्धिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड किया था। याद करिए हम बचपन में अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ते थे, अपने बच्चों को भेज दिया था जाओ श्रीलंका बुद्धिज्म को स्प्रेड करके आओ। तो इसलिए वहां पे भी अशोका को बहुत ज्यादा माना जाता है एंड इसीलिए वहां पर इनका एग्जैक्टली यही अशोका पिलर का रेप्लिका वहां पर लगाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या है इंडिया और श्रीलंका के टाइज भी, जो उनके आपस में रिलेशंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसकी वजह से और ज्यादा वो गहरे हो गए हैं कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है चाइना's कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन यारलंग सैंगपो ब्रह्मपुत्रा। क्या मतलब यार, देखो चाइना ने, आपको कुछ टाइम पहले से आप न्यूज सुन रहे होंगे कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करने वाला है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। वो ब्रह्मपुत्रा रिवर आती कहां से है, चाइना से आती है, राइट। चाइना में उस ब्रह्मपुत्रा रिवर का क्या नाम है, इट इज यारलंग सैंगपो, वहां पे नाम है। उसके ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है।
क्या नाम होगा ये जो डैम है उसका नाम होगा मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने के लिए यही मेन चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। भाई ये न्यूज तो, इस न्यूज ने ना सबको हिला के रख दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइंड ड्यू टू हेल्थ रीजन। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि हमारी तबीयत कुछ नासाज है जिसकी वजह से हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले उन्होंने जेएलएन में वो गए थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गए थे, और जेएनयू में सॉरी, और वहां उन्होंने कहा था कि उम्मीद करते हैं कि मैं आगे ही इसी पद को संभालूंगा। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया है। क्यों हुआ, क्यों इन्होंने रेजिग्नेशन किया, नो वन नोस, बट इट माइट बी एनी ऑफ द पॉलिटिकल रीजन कि भाई कई जगह इलेक्शंस होने हैं, तो हो सकता है दूसरी जगह इलेक्शन जीतने के लिए उनका आदमी को बिठाया जाए यहाँ पर। तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हम लोग स्पेक्यूलेशंस लगा रहे हैं, बट नो वन नोस। फिलहाल इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। जगदीप धनखड़ साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन भी थे, एंड अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अब राज्यसभा की चेयरमैनशिप कौन संभाल रहा है? फिलहाल के लिए डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश जी वहां पे संभाल रहे हैं। चलिए अभी पता है, बल्कि जगदीप धनखड़ साहब की मैं कुछ कमेंट्रीज देख रही थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं जनरली पॉलिटिक्स में से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती हूँ, बट मैं देख रही थी जो ये जया बच्चन जी और इनका कॉन्वर्सेशन बड़ा ही मज़ेदार है, कभी यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज आती है, गीता गोपीनाथ रिजाइन्स एज आईएमएफ डेप्यूटी चीफ। ये भी बड़ी न्यूज है। ये जो गीता गोपीनाथ है ये इंडियन अमेरिकन है और इन्होंने, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, ये पहली महिला है वहाँ की, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया है, एंड ये वापस जा रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि भाई हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर में ज़्यादा खुश हैं, हम वहीं जाके पढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने इस पोजीशन को रिजाइन कर दिया है। इनका आईएमएफ में रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, स्पेशली ये जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें इनका रोल काफ़ी अच्छा रहा है। जो कोविड-19 क्राइसिस आया था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो काफ़ी अच्छी लेडी है ये। चलिए आगे देखते हैं। संजय कौल जो कि एक आईएएस है, ये अपॉइंट हुए हैं एज एमडी एंड ग्रुप सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी। अब देखिए वहाँ पे गुजरात में एक एरिया बनाया गया है गिफ्ट सिटी, वहाँ पे एमडी एंड सीईओ बनाया किसको गया है? संजय कौल जी को। अब बात आती है उस एरिया के एमडी सीईओ कैसे हो सकते हैं? देखिए ऐसे हो सकते हैं कि गिफ्ट सिटी को डेवलप करना है। कौन डेवलप करेगा उसको? कौन कौन से बैंक्स आने चाहिए, कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए, हमें उसको कैसे हम उसको और ज़्यादा स्मार्ट बनाएं, ये सारे डिसीजन कोई तो लेगा ना। तो उन सारे कामों को देखने के लिए लेके आया गया है संजय कौल जी को, इसीलिए उनको बोला है एमडी एंड सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। Inauguration of IICT's first campus in Mumbai, a very good news. IICT क्या है? It is Indian Institute of Creative Technology. अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, स्पेशली विच इज़ फॉर आपका एनिमेशन के लिए, VFX के लिए, इन सब के लिए कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं था। अभी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आ गया है जो कि मुंबई में है। IICT का पहला कैंपस मुंबई में खुला है, जिसको कि इनॉग्रेट किया है, किसने किया है? एक तो हमारे फडणवीस साहब जी ने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। तो अब इस इंस्टीट्यूट के आने से क्या हुआ, जितने भी बच्चे इधर उधर जाते हैं वो इधर उधर ना जाके एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाएंगे। एक प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर नई चीज़ें सीखेंगे, एंड फिर वो आगे गूगल, एप्पल, इन सब में चले जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक ये पूरा सारी चीज़ें, कहाँ हमारे बच्चे इस इंस्टीट्यूट से और कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, NSDL पेमेंट्स बैंक एडेड टू RBI सेकंड शेड्यूल। क्या मतलब है इसका? देखो RBI का आपको मालूम है यार, बैंक में ना दो तरीके के बैंक होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल बैंक, एक होता है अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो RBI के सेकंड शेड्यूल में एडेड होते हैं, इनको कुछ बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस होते हैं। ठीक, तो NSDL पेमेंट्स बैंक को अब इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, बस इतना सा है। Vinay Quatra appointed as India's new ambassador to the US. Again, very important news. Vinay Quatra को बनाया गया है इंडिया का एम्बेसडर इन US। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड दैट्स इट। तो कंप्लीट हो जाती है आपकी यहीं पर 10 मिनट में 10 न्यूज़। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई न्यूज़ के साथ अगले वीक में। तब तक की आप पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़िएगा और हमको बताइएगा सारी न्यूज़ के आंसर्स आपको पहले से पता थे कि नहीं पता थे। अच्छा, इसी के साथ में
हमें एक आंसर में एक हमारे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बोला ये आईआईसीटी को इनॉग्रेट किसने किया था, इस कैंपस को अश्विनी वैष्णव जी ने किया था। आपका क्वेश्चन है अश्विनी वैष्णव जी कौन सी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग माय सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।